दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब ये मैं जो कह रहा हूँ, ये आप थोड़ा अचंभित होंगे कि वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो चुनाव के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं और वो भी नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार का चहेता उनको कहा जाता है शुरू से। अब देखिए, जब भाजपा की बात होती है तो हमेशा ये बात होता है कि भाजपा ईडी, इनकम टैक्स, इन सारे जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, इसका इस्तेमाल कर रही है। तो इसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग, हालांकि जो भी शासन में रहता है वो विभागों का उस हिसाब से चुनाव में उसको उपयोग करता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को अपने चुनावी प्रचार का माध्यम उन्होंने बना लिया है, तो इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, के पाठक वैसे पदाधिकारी हैं जो किसी भी बात पर मुख्यमंत्री तक की बात को नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री टाइमिंग को लेकर सदन में 4 बार कह चुके, शिक्षा मंत्री कह चुके कि 9 से 5 की जगह 10 से 4 होगा स्कूल। लेकिन शिक्षा विभाग ने आज तक, महीनों बीत जाने के बाद तक, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि इसको लेकर पक्ष से विपक्ष तक के जितने नेता थे, सारे लोगों ने के पाठक पर हमला बोला था। लेकिन नीतीश कुमार उनको लेकर, मतलब के पाठक को लेकर सदन में उखड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि एक ईमानदार पदाधिकारी को आप लोग चाहते हैं कि हटा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ईमानदार का तमगा उनको दिया गया था और वो भी मुख्यमंत्री द्वारा। लेकिन हुआ क्या कि इन सारे चीज़ों को अब उतना ही नहीं, अभी आप देख लीजिए यूनिवर्सिटियों की स्थिति, विश्वविद्यालयों के सारे अकाउंट्स में जो पैसे थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके अकाउंट्स को खाली कर दिया गया, जो अकाउंट्स है उसको भी फ्रीज कर दिया गया। अब ऐसे में शैक्षणिक जो कार्य है वो कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। सारे वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी परेशान हैं। दूसरी बात कि महामहिम राज्यपाल, उनकी भी कुछ नहीं चल रही है। उन्होंने कई बार सरकार को लिखा है के पाठक के मनमानी पर रोक लगाने के लिए, लेकिन के पाठक पर कोई असर नहीं है। के पाठक अपने काम में लगे हुए हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि बार-बार ये कहा जाता है कि आखिर इतनी बेइज्जती के बाद, इसे बेइज्जती ही कहा जाएगा कि चूँकि मुख्यमंत्री ने अगर सदन में कुछ कह दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उससे बड़ी बड़ा कोई आदेश हो नहीं सकता। उसकी भी अवहेलना करना मतलब बेइज्जत करना। तो जो पदाधिकारी मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर रहा है, मुख्यमंत्री उसको गले लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण स्पष्ट है कि के पाठक ने एक माहौल बना दिया शिक्षकों पे डंडा चला के, छात्रों पर डंडा चला के, और वो माहौल इस तरह का बना कि वो लगातार मीडिया में छाए रहे। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन छाए रहे। शिक्षक की उपस्थिति बढ़ी, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी, कुछ काम भी अच्छे हुए। स्कूल में बच्चों का आना-जाना बढ़ गया, उपस्थिति बढ़ गई। खाने-पीने पर जो मिड डे मील वगैरह होता है, उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया। ये सारी जो व्यवस्थाएँ बदली, तो उसका असर ये हुआ कि ग्रामीण इलाकों में या वैसे जगह जो पोषक क्षेत्र के लोग हैं, उनको लगा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम शिक्षा विभाग में किया है और नीतीश कुमार को शिक्षा विभाग के सुधारक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ें थी, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके पीछे अव्यावहारिक बहुत से ऐसे फरमान जारी किए गए, जिसको लेकर शिक्षकों में रोष हुआ, आंदोलन हुआ, पटना में डंडा चला, ये सारा कुछ हुआ। आज जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने डंडे के चोट पे कभी शिक्षकों का पक्ष लिया था, लेकिन उनकी भी बात नहीं चली, किसी की बात नहीं चली। कारण यही था कि
समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में एक संदेश पहुँचाना था, वो संदेश पहुँच गया। अब एक नया जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें करोड़ों खर्च होना है, यह क्या संदेश देगा, यह भी समझने की बात है। देखिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट कब दिया जाता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट तब दिया जाता है बच्चों को जब सत्र समाप्त होता है, बच्चे फाइनल एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट आता है। अब स्कूलों में क्या हो रहा है कि रिजल्ट भी आ गया, स्कूल खुल भी गए अप्रैल में, उनका नामांकन भी हो गया और वर्ग स्टार्ट हो गया। और अब प्रोग्रेस रिपोर्ट को गार्जियन के साथ उसकी समीक्षा करनी है। इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम और आप सब कोई हम लोगों ने स्कूल में अपनी पढ़ाई की है और वहाँ सिस्टम यही हुआ करता था कि जिस दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाता था बच्चों को, रिजल्ट निकलता था, उसी दिन गार्जियंस को बुलाए जाते थे और उनसे वार्ता की जाती थी। ये कोई नया काम के पाठक नहीं कर रहा है। लेकिन इसको कब किया गया है? तो तब जब बच्चे दूसरे वर्ग में चले गए। अब उसका क्या मायने मतलब है, ये समझ से बाहर की चीज़ है। और इसको भी समारोह पूर्वक मनाना है। इसके लिए बाज़ाब्ता ऑर्डर है कि टेंट लगाइए, शामियाना लगाइए, स्वच्छता रखिए, साफ-सुथरा रखिए, उसको बैलून से, फूलों से टेंट को सजाइए और पेरेंट्स टीचर्स मीट बुलाइए। उतना ही नहीं, इसको समारोह पूर्वक करना है। इसके लिए बाज़ाब्ता ये कहा गया कि उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट तो गार्जियन के साथ शेयर करना ही है, साथ में बच्चों का क्विज कराइए, पेंटिंग कराइए, रंगोली कराइए, वाद-विवाद, अभिनय, इन सारे चीज़ों को बच्चों से परफ़ॉर्म कराना है और जो बच्चे अच्छा करते हैं, उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी देना है। तो ये अच्छी बात है, ये इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट वाली बात है, ये और जो माहौल बनाया जा रहा है, वो माहौल देखिए कितना सटीक है। एक स्कूल, उस गाँव के लगभग सारे लोग उस स्कूल से जुड़े हुए, चूँकि लगभग सभी के घर से बच्चे जाते हैं स्कूल में, पोषक क्षेत्र के। अब वो सारे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। शिक्षा में बहुत विकास हो रहा है, ये दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा और इसका लाभ, चुनावी लाभ मिलेगा नीतीश कुमार को और कहीं न कहीं इसी में के पाठक लगे हुए हैं। उतना ही नहीं, इसमें ये कहा गया है कि आचार संहिता का बड़ा ध्यान देना है। मतलब आचार संहिता का मतलब कि किसी नेता-वेता को नहीं ले जाना है। चूँकि देखिए, वन मैन शो है। जैसे अभी भाजपा की बात करें तो एक अकेला मोदी जी। मन से भी कहा जाता है, बड़े-बड़े नेता कहते हैं कि 400 पार और उस 400 सीट पे अकेला मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब उस पूरे के पूरे 400 सीट पर मोदी जी चुनाव लड़ रहा है। वही स्थिति कहीं न कहीं जदयू की है, वन मन शो। नीतीश कुमार के अलावा जदयू में क्या है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो यहाँ किसी नेता को बुलाना नहीं है, आचार संहिता भी है, चुनाव निर्वाचन विभाग का डंडा भी पड़ सकता है, लेकिन हालाँकि वो होना कुछ नहीं है। फिर भी ये कहा गया है कि आचार संहिता का पूरा ध्यान रखिए और इस कार्यक्रम को कीजिए, फ़ोटो भेजिए हर जगह से, इस साझे को प्रचारित कीजिए पूरे कार्यक्रम को। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसके लिए फंड भी बाज़ाब्ता दिया गया है। वो फंड है जो प्राथमिक विद्यालय होंगे और उसमें जो पेरेंट्स टीचर्स मीट होगा उसके लिए 10,000 और मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में के लिए 15-15 हज़ार रुपए अलॉट किए गए हैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी समय प्राथमिक विद्यालयों में आज पेरेंट्स मीट हो रहा है और 8 तारीख को मतलब परसों 8 तारीख को माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर्स मीट होना है। तो इन सारी चीज़ों को देख के लगता यही है कि ये नीतीश जी का जो चुनावी प्रचार है या एक संदेश लोगों तक पहुंचाना है कि शिक्षा के सुधारक के रूप में नीतीश कुमार हैं। पहले सुशासन बाबू थे, अब शिक्षा सुधारक के रूप में उनको प्रस्तुत करने के काम में के पाठक लगे हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि के पाठक
चुनावी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये निर्णय आप करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएँगे कि मैंने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।